हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम यहाँ पर सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के सारे सेंटेंस हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल। इन सभी के चार चार भाग होते हैं। तो पहला हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इनमें हमें बताया जाता है पास्ट में अगर हम बात करें तो भूतकाल के बारे में, यानी कि जो समय पहले बीत चुका है उसके बारे में हमें यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या किस तरीके से हुआ था, कैसे। तो ये जो पास्ट की बातें हैं वो सारी कहाँ बताई जाती है, पास्ट में। लेकिन अगर हम बात करें आदत संबंधी, हिस्टोरिकल, तो ये सारी जो भी बातें होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में आती है। अगर इनकी पहचान की अगर हम बात करें तो यहाँ पहचान में क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। और अगर ये नहीं आए तो लास्ट में आ, ई, ए, इन आदि की ध्वनि आती है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, यदि वाक्य साधारण हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और निगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर साधारण है तो इसमें किसी भी के साथ डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी याद रखना। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। अगर सिंपल वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और साथ के साथ डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में इसका पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये याद रखना। अब पहला सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं। अगर हम वे बाजार गए, तो सबसे पहले वे, तो वे के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, दे। गए के लिए यहाँ पे क्या होती है, गो। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें गो, अब इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट। तो दे वेंट टू मार्केट। हमने पैसे इकट्ठे किए तो हमने की वी, इकट्ठे करने की कलेक्ट होती है, सेकंड फॉर्म कलेक्टेड, पैसे की मनी, तो वी कलेक्टेड मनी। इसका चिड़िया ने इधर उधर पानी तलाशा, तो चिड़िया के लिए द वर्ड, तलाशने की सर्च, सेकंड फॉर्म सर्च्ड, वाटर हियर एंड देयर, तो चिड़िया ने इधर उधर पानी तलाशा की भी हो गई। अब इसका देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डिड का प्रयोग होगा, नॉट का भी प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ये याद रखना। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा था सिंपल में, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आई होप ये यहाँ तक का आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए और देखते हैं फिर आगे। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने टिकट नहीं लिए। अब हमने टिकट नहीं लिए, हमने के लिए स्पेलिंग हम क्या लगा सकते हैं, वी। जब हम यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे और नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, लिए के लिए फर्स्ट फॉर्म टेक का प्रयोग करेंगे और टिकट का टिकट, तो वी डिड नॉट टेक टिकट्स। उसने मुझे सहायता नहीं की, तो उसने के लिए ही, नहीं के लिए डिड नॉट, सहायता के लिए हेल्प, मुझे के लिए मी, तो ही डिड नॉट हेल्प मी। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन, नहीं के लिए डिड नॉट, ध्यान देने के लिए पे अटेंशन, तो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, चिल्ड्रन डिड नॉट पे अटेंशन। इसी तरीके से चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। एक में होता है जहाँ पर क्या शब्द सबसे पहले आता है, तो जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, बाकी को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो बाकी कौन सा है इसमें, तो जैसे कि डिड, अगर हमारे पास क्या शब्द सबसे पहले आया है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। लेकिन क्या, क्यों, कब, कैसे अगर सबसे बीच में आते हैं तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग, फिर डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने मोहन को देखा। अब क्या शब्द सबसे पहले आया तो इसकी इंग्लिश नहीं लगेगी, वाक्य को किससे शुरू करेंगे, डिड से। डिड यू सी मोहन। फिर इसके बाद में वह कहाँ रहती है, कहाँ शब्द सबसे बीच में, यानी कि ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, ये सभी इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं। अगर ये आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं की स्पेलिंग लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो कहाँ के लिए क्या लगेगा, वेयर, तो इसको सबसे पहले लगा देंगे वेयर। वेयर के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सी का प्रयोग करेंगे, और रहने की होती है लिव, तो लिव का प्रयोग करेंगे। तो क्या सेंटेंस बनेगा, वेयर डिड सी लिव। और इसके बाद चलिए देखते हैं आगे।
क्या तुमने खाना खाया? तो क्या के लिए सबसे पहले इंग्लिश आएगी? नहीं लगेगी, तो क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डिड। तो डिड यू ईट द फूड? क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट द फूड? तो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस समझ में आ गया हो। चलिए तो देखते हैं अब यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस का पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि एक वचन कर्ताओं के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा याद रखना। और इसकी जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी का भी प्रयोग किया जाता है, तो आईएनजी का भी इसमें प्रयोग होगा। तो चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। तो रूल में क्या करना है? इसमें सब्जेक्ट वाज या वर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट से हमारा मतलब है ही, सी, इट, नेम और आई। आई के साथ भी इसमें वाज का ही प्रयोग करेंगे। और वर दे, वी, यू, इनके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो वर भी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। चलिए सेंटेंस देखते हैं। कुछ अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। कुछ अधिकारी मतलब सम ऑफिसर्स। अब इसमें सम ऑफिसर्स ये बहुवचन यानी प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर। तो सम ऑफिसर वर इंक्वायरिंग, पूछताछ करने के लिए इंक्वायरिंग। छोटे बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे। छोटे बच्चे के लिए क्या लगाना पड़ेगा? चिल्ड्रन, यानी कि लिटिल चिल्ड्रन। अब बहुत सारे हैं। वर प्लेइंग आउटसाइड, बाहर, और घर से द होम। तो द चिल्ड्रन यानी कि लिटिल चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड द होम। मैं वहाँ इंतजार कर रहा था। आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। आई वॉज वेटिंग देयर। और इसी के साथ चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। तो जब नॉट का प्रयोग होता है तो यहाँ पर इसका हमें रूल देख लेना चाहिए पहले। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वाज वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। तो दे वर नॉट ओबिंग, मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। माई फादर वाज नॉट, अब यहाँ पर सेंटेंस ये गलत है। माई फादर वाज नॉट गिविंग, यहाँ पे लगा देंगे गिविंग द मनी। गिविंग द मनी, गिविंग द मनी, MONEY, गिविंग द मनी टू मी। तो यहाँ पे लगेगा माई फादर वाज नॉट गिविंग द मनी टू मी। अब इसका देखते हैं। हम जाना नहीं चाह रहे थे। तो वी वर नॉट विशिंग, वी के लिए हम वर नॉट, चाहने की विशिंग, और जाने के लिए टू गो। अगर यहाँ पर दो वर्ब एक साथ आती है तो जो वर्ब पहले आती है उसके बाद टू का प्रयोग करके तब दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे चाहना शब्द और जाना शब्द दोनों ही वर्ब हैं, तो इसलिए वी वर नॉट विशिंग टू गो, ये याद रखना। चलिए इंटेरोगेटिव देखते हैं। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, अगर हमारे पास में क्या शब्द पहले आता है तो सबसे पहले वाज वर्ड लगाएंगे। क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आते हैं तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड लगाएंगे। तो रूल है वाज वर्ड सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। और इसका रूल है सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड वाज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम बरसात का आनंद ले रहे थे? क्या शब्द पहले आया है तो इसका मतलब इसकी इंग्लिश नहीं लगेगी, क्या लगेगा? वर। यू इंजॉइंग द ट्रेन, तुम्हारी माताजी कंडे कहाँ ले जा रही थी? तो कहाँ के लिए क्या लगाएंगे? वेयर। फिर योर मदर, यानी कि ये एक है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वॉच का प्रयोग किया गया है। वेयर वॉज योर मदर ब्रिंगिंग द डंकेक्स, डंकेक्स बोले तो कंडे। तो इसके बाद में फिर देखते हैं वह नदी में क्यों तैर रहा था। तो वह के लिए सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे देखेंगे क्यों शब्द आया है। तो वाई वॉज, वह के साथ वॉज लगेगा। वाई वॉज स्विमिंग इन द रिवर। तो आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस और देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और बाद में इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। और इनमें जितने भी कर्ता होते हैं सभी के साथ हेड का प्रयोग होगा, ये हमेशा याद रखना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। सबसे पहले रूल देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट।
अब इसमें देख लेते हैं, हमने समय पर टिकट बुक करा लिया था। अब लिया था शब्द आ गया तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमने की क्या लगेगी, वी के साथ लगेगा हैड। बुक कराने के लिए क्या होगा, रिजर्व्ड। अब टिकट के लिए टिकट्स, समय पर ऑन टाइम, तो वी हैड रिजर्व्ड टिकट्स ऑन टाइम। तो ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अध्यापकों ने गृह कार्य जांच लिया था, तो द टीचर्स हैड चेक्ड होमवर्क। तो चलिए नेक्स्ट। मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए थे। आई हैड, इस्त्री मतलब प्रेस, तो आई हैड प्रेस्ड यानी कि आई हैड आयरन माई क्लोथ्स। इसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो शेर के आने से पहले वीरभद्र नहीं चढ़ चुका था। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस एक साथ आए हैं। ये यहाँ पर देखेंगे हम, बिफोर के बाद एक लग रहा है और एक बिफोर से पहले आ रहा है। तो जो वाक्य पहले ख़त्म होता है उसको हम यहाँ पे पहले बताते हैं, बनाते हैं, और उसमें हैड का प्रयोग करेंगे। और जो वाक्य बाद में ख़त्म होगा तो उसको हम बाद में बनाएंगे, और ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनता है। तो ये किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर के बाद वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, वीरभद्र वृक्ष पर नहीं चढ़ चुका था। तो वीरभद्र वृक्ष पर नहीं चढ़ चुका था, तो वीरभद्र हैड नॉट क्लाइम्ड ऑन द ट्री। अब पहले के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, बिफोर। पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर। तो बिफोर, फिर कौन नहीं चढ़ चुका था, शेर के आने, तो शेर की लगाएंगे यहाँ पर। द लॉयन, आने के लिए कम की सेकंड फॉर्म कैम, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती थी जैसे कि। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण पर भाषण नहीं दिया था, तो द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट गिवन, देने के लिए गिवन, लेक्चर ऑन एनवायरनमेंट। तो लेक्चर ऑन द एनवायरनमेंट कर देंगे, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट गिवन लेक्चर ऑन द एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मंत्री नहीं चुने गए थे। वीरप्पा मोइली हैड नॉट सिलेक्टेड पेट्रोलियम मिनिस्टर। अब इंटरोगेटिव में सेम वही, क्या शब्द अगर सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे इसमें। सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव वर्ड अगर क्या क्यों कब कैसे बीच में आते तो उनकी सबसे पहले इंग्लिश लगेगी। फिर हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। क्या सीता और गीता सो चुकी थी, तो क्या शब्द सबसे पहले आया है तो इसका मतलब इसकी इंग्लिश नहीं लगेगी, यहाँ लगेगा हैड सीता और गीता, सीता एंड गीता, सोने की थर्ड फॉर्म स्लीप्ड। हैड सीता एंड गीता स्लीप्ड। मैं सुबह जल्दी क्यों उठा था, तो क्यों शब्द बीच में आया, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगेगी। वाई हैड आई, उठने की, अवॉकन सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अर्ली इन द मॉर्निंग, वह खाना क्यों खा चुका था, वाई हैड ही ईटन द फूड। तो इस तरीके से आई होप आपको ये सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ सेंटेंस और हैं, इनको भी आप देख सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला सेंटेंस हम देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके अंत में क्या होता है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, आ था, ई थी, ए थी आदि की ध्वनि आती है। और इनमें साथ में समय दिया होता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें समय दिया होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया होता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं, लेकिन साथ में समय नहीं होता। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो उसमें साथ में समय भी दिया होता है। तो सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर हैड, हैड के साथ इसमें बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर ईटीसी। सिंस का निश्चित समय के लिए प्रयोग करेंगे और फॉर का अनिश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय से मतलब क्या है हमारा यहाँ से, जैसे सुबह, जनवरी, मंडे, संडे, इस तरीके 2 o'clock 2 बजे हैं। तो इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं, ये निश्चित समय होता है, तो इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पे 2 दिन, 5 दिन, 4 साल, 5 घंटे, 2 मिनट, ये चीज़ आती हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद टाइम और तब अदर वर्ड। चलिए तो देखते हैं सेंटेंस। हम पिछले 2 साल से फिल्म देख रहे थे, तो हम के लिए वी हैड बीन, देखने के लिए
जब हम मूवी वगैरह या टीवी देखते हैं तो वॉच का प्रयोग करेंगे देखने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा वॉचिंग मूवी। अब यहाँ पर 2 दिन, तो 2 दिन के लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉर 2 days, अब पिछले, लास्ट ईयर, तो वी हैड बीन वॉचिंग मूवीज फॉर 2 days लेटर। और इसका वह 2 साल से पाकिस्तान में रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर 2 years, वे 5 दिन से कार्य कर रहे थे। दे हैड बीन, कार्य करने की, वर्किंग फॉर 5 days। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अ टाइम। इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। तो द चिल्ड्रन, बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे तो सबसे पहले द चिल्ड्रन आएगा। हैड नॉट बीन मेकिंग, अब यहाँ पे हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, ये हमेशा याद रखना। हैड नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज, अब कहाँ पर, गली में। इन दिस स्ट्रीट, अब 1 घंटे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 1 hour, तो द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज इन द स्ट्रीट फॉर 1 hour। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन, भाषण देने के लिए, डिलीवरी स्पीच फॉर एन आवर। प्रियंका 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। प्रियंका हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक। अब यहाँ पर लड़की के लिए, अगर अपनी किताब यानी कि लड़की के लिए, अपनी शब्द के लिए हम यहाँ पर हर का प्रयोग करेंगे। तो प्रियंका हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। तो चलिए आगे देखते हैं इंटरोगेटिव। तो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये अगर बीच में होता तो सबसे पहले इंग्लिश लगाते हैं। अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगती। यहाँ पे हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या शब्द अगर सबसे पहले आता है। फिर सब्जेक्ट, फिर वीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। फिर हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। नीता 10 बजे से निबंध क्यों लिख रही थी, तो क्यों शब्द आ गया पहले, तो वाई, फिर हैड, फिर नीता, फिर बीन राइटिंग ऐसे सिंस 10 o'clock। उसे 10 मिनट से कौन बुला रहा था, तो कौन के लिए, हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 10 minutes। उसे 2 दिन से कौन पढ़ा रहा था, हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 days। तो आई होप आपको सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। तो इंटरोगेटिव के कुछ और हमने यहाँ पे दे रखे हैं, वो आप देखिए। और फ्यूचर की जो टेंस की वीडियो है वो हम कुछ नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे, तो उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी इसमें नीचे जाकर के प्रेजेंट की भी आप वीडियोस देख सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।